last class we discussed the question paper of 2019, right? So today we are going to complete that one question that is related with the pricing. ठीक है, प्राइसिंग से रिलेटेड जो भी चीजें जो हम लोग कर रहे थे, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या है किस चीज के लिए, आपकी प्राइसिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं, तो बेसिकली और कौन कौन सा सिचुएशन, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस हमें कैसे सेट करना है, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे। ठीक है, आज हम लोग उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टॉपिक वील रिवाइज वन टॉपिक, काकीनाडा एक्सपेरिमेंट को रिवीजन करना है एक बार, एंड कुछ एक दो टॉपिक्स और भी हैं उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके। Before moving to the topic, who is going to tell me that what we studied in the pricing in the last class? क्या क्या टॉपिक्स लिखा था बताना मुझे, सारे रीजंस, कौन कौन से रीजंस हैं, कैसे हम प्राइस सेट कर सकते हैं प्रोडक्ट का। कोई भी अगर कंपनी है, दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉफिट, इट कैन नॉट सस्टेन फॉर द लॉन्ग टाइम। ऑब्वियसली हमारा कोई भी तरीके का वर्क हो, चाहे वो प्रमोशन का काम हो, चाहे वो प्रोडक्ट बनाने का काम हो, हर जगह हमें पैसा लगाना पड़ता है, बट इन द केस ऑफ प्राइसिंग वी कैन सारे के सारे पैसे को वसूलने का सिर्फ वही स्टेप है, दैट इज प्राइसिंग, राइट। सो हाउ वी कैन सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के प्राइस को हम कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए अगर आप कभी भी कोई प्रोडक्ट का प्राइस ले रहे हो। प्राइस क्या है, जो अमाउंट हम किसी भी कंज्यूमर से लेते हैं इन रिटर्न ऑफ गिविंग द प्रोडक्ट, यानी एक एक्सचेंज प्रोसीजर चलता है, प्राइस होता है। ठीक है, प्राइस देंगे, प्राइस होगा, प्राइस पैसा देंगे और सामान लेंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर कुछ मैंने टॉपिक्स कराया था कि कुछ रूल्स होने चाहिए प्राइसिंग के, और वो रूल्स कौन कौन से थे। पहला रूल यही था आपका कि सारे प्राइस जो होने चाहिए, इट मस्ट कवर द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट, यानी कि आपके प्रोडक्ट को बनाने में इनकर करने, उसको बनाने में जितना कॉस्ट लगा, फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट को बनाने में मुझे कॉस्ट लग रहा है 20 रुपीज, सो वी कैन नॉट सेल द प्रोडक्ट ऑन द सेम प्राइस, यानी 20 रुपए में ही हम प्रोडक्ट को सेल करें, ये नहीं पॉसिबल है। कितने दिन तक हम 20 रुपए में सेल करेंगे, जब हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हमारे मेहनत का रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वी कैन नॉट सेल दैट प्रोडक्ट ऑन दैट कॉस्ट, सो वी कैन सेल दिस प्रोडक्ट ऑन ₹30, है ना, एग्जाम्पल के 10 रुपए हमने प्रॉफिट कमाया। तो जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबकी प्राइस में दो चीज होना चाहिए, पहला तो कॉस्ट जितना आपने लगाया बनाने में, सेकेंड प्रॉफिट। क्लियर हो गया, पहला रूल ये हो गया। लास्ट क्लास किया था आप दोनों ने? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, दैट शुड बी मस्ट बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लोअर द प्राइस इज टू लोअर द कॉस्ट, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई भी अभी कंपटीशन है मार्केट में, ठीक है, अब मान लो डस्टर बनाने वाली कंपनी बहुत सारी है, तो कंपटीशन क्या है, हाई है। जब कंपटीशन हाई है तो आप कुछ ना कुछ तो ऐसा डिस्टिंक्ट करोगे ना, तो आपका प्रोडक्ट सेल हो। तो ऐसे केस में यू विल ट्राई टू यूज द पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन का मतलब होता है जब आप प्राइस प्रोडक्ट का लो करते हो। क्या करते हो, प्रोडक्ट का प्राइस लो करते हो। अब लो प्राइस का पॉसिबल है जब आप उसके बनाने का कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट आप इसमें बनाने में लगा रहे हो, इसको डिक्रीज करो। मान लीजिए एग्जाम्पल में कि मान लीजिए 20 रुपीज का था, अब हमें इसको डिक्रीज कर दिया, कॉस्ट 15 रुपीज कर दिया, 15 रुपए इसका बनाने का कॉस्ट कर दिया, यानी इसका जो कॉस्ट होगा बनाने का, इसको कॉस्ट होगा। अब जब हम उसको डिक्रीज करेंगे तभी हम फाइनली प्रोडक्ट का भी कॉस्ट क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात कि वी नीड टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फर्स्ट, देन आफ्टर दैट वी कैन डिक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कंसेप्ट दोनों, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, जो प्राइस होता है, प्राइस को हमेशा क्या करना चाहिए, हमें एनालाइज करते रहना चाहिए कि कॉम्पिटिटर क्या प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहा है, मार्केट का डिमांड कैसा है, आपके प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स कैसा है, कौन सा मतलब कौन सी कंपनी है जो आपसे बेटर क्वालिटी, लेस प्रोडक्ट, लेस प्राइस में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। तो इन सब के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द प्राइसिंग रिसर्च। प्राइस को हमेशा एनालाइज करते रहना है ताकि हम अकॉर्डिंग टू डिमांड वी कैन एबल टू मैनेज द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है रिलेटेड विद द प्राइस, वी कैन इजिली एबल टू मैनेज इट। क्लियर हो गई बात। प्राइस जो होना चाहिए बेसिकली मस्ट बी एस्टैब्लिश टू एश्योर सेल्स, यानी प्राइस आप ऐसा सेट करो कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सेलिंग हो। ऐसा ना हो कि अनरियलिस्टिक कोई भी प्राइस सेट कर दिया और जो मार्केट में परसीव्ड वैल्यू से भी आपने हाई प्राइस पे कर, मतलब हाई प्राइस सेट कर दिया। इसका वैल्यू जो है वो हम लोगों को भी पता है कि 30 से 40 रुपए ज्यादा नहीं हो सकता। ट्रू। अगर आप एक नटराज की पेंसिल भी लोगे और नॉर्मल लोकल पेंसिल से उसका रेट 1 रुपए से 2 रुपए ज्यादा महंगा होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ट्रू।
सो नाउ वी हैव टू सेट द प्राइस। अगर इसका 500 रुपए सेट कर देंगे तो कोई लेगा इसी प्लास्टिक बॉडी का एंड सेम फीचर्स का? नो। ट्रू। So what we have to do, we have to set the realistic price of the product so that the product can be sale in the market. Clear हो गई बात? Now next term, ये तो कुछ आपके क्या थे? These are the some policies or rules for setting the price. ये policies थे। इसके अलावा भी कुछ आपके टाइप्स हैं कि आप कैसे प्रोडक्ट के प्राइस सेट कर सकते हो। तो उसमें हम देख सकते हैं कि मतलब इसमें मैंने एक और टॉपिक भी शायद कराया था, ऑनलाइन क्लास का कॉस्ट कुछ और ले रहे हैं और दूसरे टाइम पे जब हम उस प्रोडक्ट का कॉस्ट कुछ और ले रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द कंज्यूमर, तो उसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे एयरलाइंस टिकट में देखा है ना, 2 दिन बाद ट्रैवल करना होगा महंगा टिकट पड़ेगा, 1 महीने बाद करना होगा तो सस्ता होगा। तो दैट इज द फ्लक्चुएशन बिकॉज ऑफ द डिमांड। जितनी जल्दी और जितना नीडी होगा पर्सन उतना ज्यादा उसको पैसा क्या करना पड़ेगा, इनकर करना पड़ेगा अगर उसको 2 दिन के बाद सर्विस लेना है। ठीक है, so this is price discrimination and this is happening with the product as well. This is the example of service, but this is happening with the product as well. जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिसका मार्केट, जैसे आप लोग Amazon वगैरह सब यूज करते हो, तो वहां पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, कलर्स के बेसिस पर भी कंपटीशन, मतलब वो कलर्स के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है प्राइस में। लाइक नेवी ब्लू का अगर ज्यादा डिमांड है तो उसका प्राइस 200 रुपए महंगा होगा एज कंपैरिजन टू द रेड कलर ड्रेस। ट्रू। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी किस लिए हो रहा है? डिमांड और नीड के बेसिस पे। कंपटीशन जो मार्केट में एग्जिस्टिंग फर्म्स है और उसमें से अगर कोई भी कंपनी क्या है, डोमिनेटिंग पोजीशन पे, यानी प्राइस लीडरशिप पोजीशन पे है, जो मार्केट में प्राइस को सेट करती है। डोमिनेटिंग पोजीशन यानी उसी के हिसाब से मार्केट में प्राइस क्या होता है, रेगुलेट होता है। तो वहां पर भी आप उसमें कंपटीशन आ जाएगा, मतलब मार्केट में कंपटीशन के हिसाब से हमने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर दिया। ठीक है, कुछ गारंटेड प्राइसिंग होता है, फिर आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड होता है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड में क्या होगा कि आप प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो और उसके साथ साथ मार्कअप। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका कॉस्ट था 200 रुपए। अब इस पे हमने क्या किया, 20% क्या ले लिया, एक्स्ट्रा रेवेन्यू। दिस 20% कितना होगा, 200 का 20% 40 रुपीज, तो 240 जो होगा सेल होगा। तो इसको हम कहेंगे मार्कअप प्राइसिंग, यानी कि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट का प्राइस कितना एक्स्ट्रा लिया है, 20%। ठीक है, मतलब ओवर मैंने हम लोगों ने एक मार्जिन सेट किया। तो इस ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के अंडर में पहला होता है मार्कअप प्राइसिंग, एक होता है टारगेट बेस्ड प्राइसिंग। टारगेट बेस्ड प्राइसिंग का क्या मकसद होता है कि यहाँ पर हम ROI के बारे में भी सोचेंगे, यानी जितना हमने इन्वेस्ट किया है उसमें हमें कितना रिटर्न, हमें कितना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें 2% इंटरेस्ट मतलब रिटर्न भी चाहिए अपने कैपिटल का, मान लीजिए कि 500 रुपए का प्रोडक्ट है जिसमें से हमने 2% मान लीजिए ROI सेट कर दिया, उसके ऊपर हमने मार्जिन सेट कर दिया एंड फाइनली हमने एक प्रोडक्ट का प्राइस निकाला। तो इसको कहते हैं हम टारगेट बेस पर। टारगेट का मतलब जहां पर हमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी देखना होता है, और मार्कअप में जहां पर हम कोई मार्जिन को सेट करते हैं, तो इसको कहते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड। ठीक है, कॉस्ट बेस्ड या कॉस्ट प्लस दोनों सेम। तो ये सारी थी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। नाउ कब हमें प्राइस को रिव्यू करना चाहिए, व्हेन वी हैव टू रिव्यू द प्राइस। उसके अलावा 2 और तरीके की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पहले बताया, तो एक पेनिट्रेशन होता है, एक स्कीमिंग होता है। स्कीमिंग में क्या होगा, जैसे कि एप्पल करता है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट करता है, क्या करेगा, जैसे ही मार्केट में एंटर होगा न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, प्राइस क्या रखेगा, अप, हाई। उसको कहते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। व्हाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, अपग्रेडेड है, तो आप ज्यादा पैसा पे करोगे ना लेटेस्ट प्रोडक्ट के लिए, तो उसको हम कहते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब है व्हेन यू एंटर्ड इन द मार्केट you will take the highest price या high price of the product। high price क्या लेंगे, किसका, प्रोडक्ट का high price लेंगे, ताकि शुरुआत में ही हम प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाए और रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी ले लें। तो इसको कहते हैं स्कीमिंग। पेनिट्रेटिंग का इसका मकसद क्या होता है स्कीमिंग का? स्कीमिंग में क्या होता है कि यहाँ पर आप जो है ना लॉस बर्दाश्त नहीं कीजिएगा, यानी कि आप चाहिएगा कि आपको शुरुआत में ही ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। कंज्यूमर बनेगा नहीं बनेगा उससे मतलब नहीं है। खैर एप्पल जो है वो तो एग्जिस्टिंग ब्रांड है, मैं एक नए ब्रांड की बात कर रही हूँ।
कुछ नए ब्रांड्स ऐसे होते हैं वो आएंगे और महंगे प्रोडक्ट को ही सेल करते हैं शुरुआत में ही। शुरुआत में उनका प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, हाई होता है, स्कीमिंग कहते हैं उसको, कि बाद में आपका प्रोडक्ट चले ना चले लेकिन आपका प्रॉफिट स्टार्टिंग में ही हो जाना चाहिए। स्कीमिंग का तो ये एम है। दूसरा होता है आपका एक पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस आप स्टार्टिंग में जब एंटर कीजिएगा तो लो रखिएगा मार्केट में। क्यों रखिएगा लो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपके क्या बने, कस्टमर्स बने। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस लो होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएंगे, कस्टमर आएंगे आपके पास। क्लियर हो रही है बात? मोर एंड मोर कस्टमर विल कम व्हेन यू विल सेट द लोएस्ट प्राइस, मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, आपका प्रॉफिट भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और साथ साथ में जब आपके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनेंगे तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीच कर लीजिएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब समझते हो? यहाँ पे मैं लॉस ऑन प्रॉफिट, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जब आप इतने इफिशिएंट और इतने एक्सपीरियंस्ड बन जाओगे कि आप लो कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन करोगे। समझ में आई बात? तो इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये पॉसिबल पेनिट्रेशन प्राइसिंग में ज्यादा होता है क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा, ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, फिर इफिशिएंसी इंक्रीज होगा, तो पर पर्सन कॉस्ट जो है प्रोडक्ट का लो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इन शॉर्ट, तो आप सस्ते में ही आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो सारी बहुत सारी चीजें होंगी, ये सारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज थी। दीप, समझ में आ रहा है? नहीं, वो आपको क्वालिटी भी गारंटी देंगे। ऐसा थोड़ी है कि वो आपको भी प्रोडक्ट, आजकल पीपल आर रेशनल, नाउ द कंज्यूमर्स आर रेशनल एंड दे आर एजुकेटेड। They are not going to basically take any product for the low cost and they are able to, they are going to compromise with the quality. No, they are not going to do this. So you have there is one caption, there is one clause we can say that whatever your product provide, whatever product you are providing, that should be of the best quality as well. It's not about that low price only is the your main aim, but your main aim is to gain more and more consumers. When you will take the less margin in the starting point, when you will put the price of the product low, then more and more customers are going to purchase the product. Once they will start purchasing and they will find that now the product quality is also fine, then they will doing repeat purchase, बार बार आप ही के यहाँ से खरीदेंगे। समझ रहे हो? This is the basically main aim of the penetration price. यहाँ पर कस्टमर बनाना है, लॉन्ग टर्म तक कंपनी को टिकाना है, और कस्टमर जो भी आपके एक बार बन गए उनको जाने नहीं देना है कहीं। ये एम होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग का। स्कीमिंग वाले का कुछ अलग होता है, उसका होता है कि भाई कस्टमर बने ना बने, प्रोडक्ट जो है वो आपका आरओआई मतलब रिटर्न जो भी है ना, और जितना पैसा लगाया वो मिल जाए स्टार्टिंग में। क्लियर हो गया? नाउ अब हम देखेंगे कि व्हाट वी हैव टू, हाउ वी हैव टू रिव्यू Okay, now the question is वही है क्वेश्चन, how can business determine the right price of the product? तो ये सब समझ में आ रही है स्ट्रैटेजी जो मैंने बताया? स्ट्रैटेजी क्लियर हुआ? और डिटरमिनेंट्स क्या होंगे? तो डिटरमिनेंट्स का मतलब यहाँ फैक्टर्स ही है, तो फैक्टर्स पे पहुंचते हैं। बस एक और टॉपिक कर लेते हैं, उसके फैक्टर्स पे पहुंचते हैं। When is the right time to review your price of the product? कब सही समय होगा प्रोडक्ट के प्राइस को रिव्यू करने का? कब आपको प्राइस जो है उसको देखने की जरूरत है? पहला, when you are introducing a new product in the market, right? सब लोग लिखिए इसको, everyone write. What is, when is the right time? When is the right time to review your prices? When is the right time? When is the right time to review your prices? To review your prices? To review your prices? कब जरूरत पड़ता है प्राइस को रिव्यू करने का, चेक करने का? ठीक है, व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, जब आप मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, तब कोई नया प्रोडक्ट लेकर आओगे तो उसको प्राइस सेट करना पड़ेगा ना, है ना? सेकेंड है व्हेन यू आर चेंजिंग द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक एनवायरमेंट, यानी कि आप एनवायरमेंट के हिसाब से जब प्राइस को चेंज कर रहे हो। ठीक है, व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, when you introduce new product in the market or new product line. Product line सबको पता है क्या होता है? प्रोडक्ट लाइन
एक प्रोडक्ट, एक कैटेगरी में जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइन। जैसे कि आपका एक HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक सोप है, उसमें लिटिल भी है, लक्स भी है, तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइन. So when you are introducing a new product in the product line or new product in the market, you have to review the price of the product. Clear हो गया सबको? सेकेंड, जब आप कॉस्ट को चेंज करने की आपको जरूरत लगे, जब मार्केट के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, तब आप प्राइस को रिव्यू कीजिए. थर्ड, आपको क्या करना है, व्हेन यू एंटर इन अ न्यू मार्केट, मतलब आप बिल्कुल नए मार्केट में एंटर कर रहे हो. नया मार्केट आपका कोई भी हो सकता है, रीजनल फैक्टर भी हो सकता है, एरियाज के हिसाब से भी हो सकता है. जैसे मान लीजिए आज हम पटना में हैं, अब हमको जाना है रांची में एंटर करना है, तो अब वो हमारे लिए क्या है, न्यू मार्केट है. तो नए मार्केट में प्रोडक्ट को ले जाने से पहले व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिव्यू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. When we are changing the price according to the competition, when we are changing the price according to the external factors, dynamic environment, and when we are entering in the new, when we are introducing a new product in the market or new product in the product line. मतलब आप existing कंपनी है और अपने प्रोडक्ट लाइन में एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, तब भी आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को, प्राइस को क्या कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो. When your sales strategy is changed, what is the meaning of strategy? What is the meaning of strategy? Scope and direction of the organization over a long period. Very good. ठीक है, मतलब strategy is something which is for the long term, when we are basically setting or we are doing some activities or we are planning for future perspective. मतलब future के लिए जब हम कोई चीज प्लान करते हैं, कोई तरीका, कोई स्ट्रक्चर, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिसी, कुछ भी, तो that is basically strategy, एक tactics, एक तरीका. ठीक है, तो बेसिकली व्हेन वी आर चेंजिंग द सेल्स स्ट्रैटेजी, मतलब प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका हम लोग जब बदल रहे हैं, मान लो कि हम लोग बहुत ज्यादा उस पर डिस्काउंट लेकर आ रहे हैं, हम लोग सेल करने के बीच में जो मीडिएटर्स हैं उसको हटा रहे हैं, कुछ भी ऐसा रीजन होता है, जब सेल का तरीका बदलते हो, ऑनलाइन से ऑफलाइन मार्केट, ऑफलाइन से ऑनलाइन मार्केट, व्हेन यू आर चेंजिंग द सेल्स स्ट्रैटेजी, देन वी हैव टू रिव्यू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. एंड वी ऑल नो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? So we can say that because of we are changing the sales strategy, what we can do, we have to review the price of the product. Clear हो गया? Okay. And what are the various kind of pricing strategy? I guess सबको ही clear होगा. What are the pricing strategy? Discounted pricing, price discrimination, cost plus pricing, penetration pricing, scheming pricing. ठीक है, गारंटीड प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, बिडिंग प्राइसिंग, फिर आपका प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग. देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ प्राइस, 19-20 तरीके का प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. सो एक दो याद तो हो ही गया होगा, कॉस्ट प्लस, डिस्काउंटेड वगैरह. ठीक है, डिस्काउंटेड जिसपे आप हमेशा क्या देते हो, डिस्काउंट देते हो, प्रोडक्ट पे क्या दोगे, डिस्काउंट दोगे. ठीक है, गारंटीड में कुछ ऐसा वो सर्विस से रिलेटेड होता है, उसमें क्या होगा कि आप ना, जैसे मुझे जॉब चाहिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, नहीं चाहिए एग्जाम्पल आई एम गिविंग, मुझे जॉब चाहिए, तो अब मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, तो आई विल स्टार्ट कंसल्टिंग विद वन कंसल्टेंट. व्हाट ही विल से दैट मैम यू हैव टू, आई एम गिविंग यू गारंटी, वंस यू विल गेट द जॉब, then I will take the amount, that commission. And what is his commission? That he will take the commission from my first salary. ठीक है, तो this is something that is known as guaranteed pricing, that the person will take the price only when whatever he promised is fulfilled. यानी जिस चीज के लिए उसने प्रॉमिस किया, मान लो कि मुझे जॉब मिलना है, अब उस जॉब जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक ही इज नॉट गोइंग टू टेक द कमीशन. वंस आई गेट द जॉब, देन मे बी फ्रॉम, मान लो कि 20,000 की जॉब है, तो ही विल टेक 10,000 फ्रॉम दैट. क्लियर हो गया? तो दैट इज गारंटेड प्राइसिंग. सो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी है. फिर आपकी कुछ बेस प्राइसिंग होता है, जहां पर प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट है ना, वो महंगा नहीं होगा, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट का जो कोर प्रोडक्ट होगा वो एक्सपेंसिव होगा. जैसे प्रिंटर का कार्टेज एक्सपेंसिव होता है ना, प्रिंटर को खरीदना इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपैरिजन टू उससे प्रोसेस करना. कार्टेज खत्म होता है, प्रिंटिंग वो फिर बेकार हो जाता है. जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज नॉट एबल टू वर्क विदाउट कोर प्रोडक्ट. तो इसको कहते हैं बेस प्राइसिंग. बेस प्राइसिंग को सस्ता कर देना, उसका जो दूसरा प्रोडक्ट है जिससे वो काम कर रहा है, वो मशीन चल रहा है, उसको महंगा कर देना. जैसे इन्वर्टर और उसका बैटरी, इन्वर्टर 6-7 हजार का यू विल गेट हार्डली 10,000, और उसका बैटरी ही 10-12 हजार का, 15 हजार का आता है. सो इसको कहते हैं बेस प्राइसिंग. तो बहुत तरीके की प्राइसिंग है. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. डिमांड प्राइस तो समझ में आ ही गया होगा, डिमांड के हिसाब से जो प्राइस चेंज होता है. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग सबको क्लियर होगा. मार्कअप प्राइसिंग बता ही दिया.
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फैक्टर्स की तरफ। नोट्स चाहिए किसी को? यस मैम। चलिए नेक्स्ट, इंटरनल फैक्टर्स हैं कुछ और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहला तो आपका कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, तो इंटरनल में सब एक एक पहले पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं एक एक्सप्लेन कर दूंगी। लिखिए, इंटरनल फैक्टर्स में आएगा कॉस्ट, प्राइस का इंटरनल फैक्टर्स में आएगा कॉस्ट। एक है इंटरनल फैक्टर और एक है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल में पहला आएगा कॉस्ट, सेकंड लिखिए कॉस्ट, सेकंड लिखिए हाँ कॉस्ट, देन ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है ऑब्जेक्टिव, मैं समझाऊंगी पहले लिख लीजिए। फिर थर्ड लिखिए इमेज ऑफ द ब्रांड, इमेज। फोर्थ में लिखिए PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर आपका सिक्स्थ में है प्रमोशनल एक्टिविटी। ये सारे आपके इंटरनल है। एक्सटर्नल में लिखिए कंपटीशन, PLC है, फिर प्रमोशनल एक्टिविटी। इसमें लिखिए एक्सटर्नल में पहला कंपटीशन, दूसरा लिखिए इसमें कंज्यूमर्स, तीसरा लिखिए गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए इकोनॉमिक कंडीशन एंड फिफ्थ पॉइंट लिखिए इसमें चैनल इंटरमीडियरीज, चैनल इंटरमीडियरीज। और एक ना इससे 5 ये जो इंटरनल है इसमें एक और लिख लीजिए मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, अदर फीस या अदर मार्केटिंग मिक्स, ये भी लिख सकते हो आप। चलो मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंटरमीडियरीज, चैनल इंटरमीडियरीज, चैनल इंटरमीडियरीज, एक मिनट। इंटरनल, सो द पहला जो फैक्टर है दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद हाउ मच अमाउंट वी इन्वेस्टेड इन द प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। क्लियर? कॉस्ट तो सबको समझ आ गया, कितना पैसा लगा रहे हैं बनाने। इंटरनल फैक्टर, प्रोडक्ट का जितना वैल्यू, जितना प्रोडक्ट में लगेगा उतना ही प्राइस को वो इफेक्ट करेगा। 10 रुपए लगेगा, मार्केट उसी हिसाब से रखेंगे। नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव्स। जब हम प्रोडक्ट का प्राइस सेट करेंगे तो वी हैव टू कंसीडर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मार्केटर्स। यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि आप प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल करना चाहते हो, कंज्यूमर बेस ज्यादा बनाना चाहते हो, कितना आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, आपकी कंपनी में कितने सारे एम्प्लॉइज हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिसी क्या है। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द इंटरनल फैक्टर। तो ऑब्जेक्टिव में आपका ये होगा कि आप अपने फर्म का क्या चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर, लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना, सर्वाइव करना, तो दैट विल कम अंडर द ऑब्जेक्टिव। आपके फर्म को ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होगा तो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन सेट कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर चाहिए होगा तो प्रोडक्ट का प्राइस लो कर देंगे, जो मैंने अभी बताया था आपको स्ट्रैटेजी में, दैट इज द फैक्टर। मतलब उसी का एक पॉइंट ये फैक्टर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इमेज ऑफ द फर्म, यानी फर्म का आपका इमेज क्या। अब जैसे कि एग्जांपल में आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो कंपनी है, FMCG प्रोडक्ट की कंपनीज है ये बेसिकली इनका जो प्रोडक्ट है अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव पे आएगा तो दैट कैन बी इजीली सेल। सो सेल्स कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज द इमेज ऑफ योर ब्रांड। अब मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। MI के बारे में सुनते हो तो क्या लगता है, MI is one of the brand, right, of the mobile phone. What you are thinking about it? अभी पता है सब लोग क्या सोचते हैं उसके, चीप फोन, सस्ते फोन, दैट इज द इमेज ऑफ द फर्म। गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द लो प्राइस, दैट इज द थिंकिंग ऑफ द पीपल। व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट सैमसंग, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, तो हर एक फर्म का अलग अलग क्या होता है, इमेज होता है। बिस्किट मिलेगा गुड डे और एक मिलेगा अनमोल बिस्किट, कौन सा, किसके लिए ज्यादा पैसा पे कर सकते हो, गुड डे के लिए। अनरियलिस्टिक की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली। सो व्हाट इज द इमेज ऑफ द फर्म, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू सेट द प्राइस। बिकॉज ऑफ योर इमेज ओनली द कंज्यूमर आर गोइंग टू परसीव द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि सैमसंग है तो 30,000 रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं है, MI है तो नहीं देंगे 30,000।
है ना, क्यों ये है? बिकॉज ऑफ द इमेज. इट्स नॉट अबाउट द क्वालिटी, इट्स नॉट अबाउट द मशीन, इट्स नॉट अबाउट द प्रोसेस. ठीक है, बेटर हो सकता है, होगा, but something that is also related with the image of the firm. What is the image? अगर मैंने बताया ना कि अगर कुछ हम ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वी आर रेडी टू पे द हाईएस्ट अमाउंट बट नॉट फॉर द लोकल प्रोडक्ट. ट्रू. सो अगर आपकी फर्म का इमेज मार्केट में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, आप एक ओल्ड कंपनी हो, आप एक ट्रस्टेबल कंपनी हो, तो यू कैन सेट द हायर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल. अगर आप थोड़ा सा हाई भी रखोगे तो भी सेल हो जाएगा. बजाज है, कितने साल पुराना है, लाइक हमारे मम्मी पापा से भी पुराना वो ब्रांड है ना. तो इवन बजाज की पहले प्रिया क्या आती थी, स्कूटर आती थी, वो भी चलती थी, राइट. अभी भी अगर वो प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा बेचेंगे ना तो भी सेल हो जाता है. रीजन इज द ट्रस्ट, रीजन इज द रेपुटेशन एंड इमेज ऑफ द ब्रांड. So what is the image of your firm? That matters a lot. That is also going to affect the price of the product, final product. True. Next point. Next one is product life cycle. Product life cycle सबको पता है क्या होता है? PLC. What is product life cycle? Introduction, growth, maturity, decline. Right? So यहाँ पर situation देखिए क्या है. आपका प्रोडक्ट जो है वो कौन से स्टेज पर है? शुरुआती स्टेज पर है, ग्रोथ पर है, मैच्योरिटी पे है, या फिर डिक्लाइन होने वाला है. दैट इज अफेक्टिंग द प्राइस. अगर मेरा प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में होगा तो मैं प्रोडक्ट का प्राइस लो भी करके अपना सेल कर सकती हूँ. मेरा प्रोडक्ट अगर ग्रोथ में होगा तो भी मैं थोड़ा हाई भी करूंगी, रेगुलेट कर सकती हूँ प्राइस. ठीक है. मैच्योरिटी पे होगा, एक प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसी सेट प्राइस में हम सेल करेंगे. लेकिन डिक्लाइन में आएगा तो मैं कोशिश करूंगी प्रोडक्ट का प्राइस लो के साथ साथ मैं मार्केट के और भी जितना मार्केट शेयर अगर एक्सपैंड कर रखा है तो वो सबको कम करूंगी, यानी कॉस्ट इफेक्टिव करना शुरू करूंगी. सो इन शॉर्ट वी कैन से आपका प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब पीएलसी के जिस भी स्टेज पर होगा उस हिसाब से व्हाट वी कैन डू दैट इज गोइंग टू अफेक्ट इट्स प्राइस. एग्जाम्पल पे अगर कोई फर्म इंट्रोडक्टरी स्टेज पर है तो दे कैन मे चार्ज द लोअर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर एंड दे कैन इंक्रीज द प्राइस इन द ग्रोथ स्टेज फॉर बिकॉज दे नो दैट नाउ दे हैव सो मेनी कस्टमर्स. सो दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट इज इन विच स्टेज इन द पीएलसी. क्लियर हो गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? पॉइंट सबको क्लियर है? नेक्स्ट एक है प्रमोशनल एक्टिविटी कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एग्रेसिव प्रमोशन कर रहे हो. कौन टाइप का प्रमोशनल टेक्निक यूज कर रहे हो? सोशल मीडिया में कर रहे हो, इंस्टा पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, या टीवी पे कर रहे हो? टीवी पे करोगे महंगा पड़ेगा, फेसबुक पे इंस्टा पे करोगे कंपैरेटिवली टू टीवी सस्ता पड़ेगा. जर्नल पे कर रहे हो, न्यूज़पेपर पे कर रहे हो, यानी व्हाट काइंड ऑफ प्रमोशनल मीडियम, व्हाट काइंड ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी यू आर डूइंग टू प्रमोट योर ब्रांड. इवेंट्स करा रहे हो, लॉन्चिंग पार्टी, 10 लाख रुपए खर्च हो, that is going to affect the price of the product as well. True? सच बात है. So in short what we can say that की promotional activity जो है that is totally determine the price of the product because the promotion पे सबसे ज्यादा heavy cost incur होता है कंपनी का. सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च होता है? प्रमोशन पे. ठीक है. और अगर सेल्स प्रमोशन कॉस्ट आपका हाई होगा तो in that case obviously you have to keep the product price high. अच्छा वीवो का देखा था कैसा प्राइसिंग, कैसा स्ट्रैटेजी था, प्रमोशन स्ट्रैटेजी देखा था उनका. बिलबोर्ड्स सबसे तगड़ा उनका स्ट्रैटेजी ये था कि दे यूज बिलबोर्ड्स. बिलबोर्ड्स का मतलब क्या होता है? ये जो आप लोग देखते होंगे ना प्रचार के लिए जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, उन्होंने क्लैडिंग, बिलबोर्ड्स ये सब का सहारा सबसे ज्यादा लिया था एडवर्टीजमेंट के लिए. टीवी से ज्यादा क्लैडिंग करवाया था उन्होंने. रोड वगैरह पे हर जगह पे दे स्टार्टेड यूजिंग द बिलबोर्ड्स एंड ऑल. ठीक है. और वहां पर दिल्ली में तो मेट्रो में भी कराने की एक अलग कॉस्ट था. लाइक दे इनकर्ड अराउंड 15 लाख रुपीस फॉर अ सिंगल क्लैडिंग. समझ रहे हो? और उसमें भी आपको मंथली पेमेंट एक अलग करना पड़ता है. पता है ये चीज? So in short, what we can say that like the advertisement cost basically affect the price of the overall price of the product. क्लियर हो गया? तो इंटरनल में क्लियर हो गया ना सबको. और बाकी की जो मार्केटिंग की फीस हैं जैसे कि आपका प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का कॉस्ट, ये सब जो भी है वो भी इफेक्ट करेगा आपके प्रोडक्ट का प्राइस. नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल में सबसे पहला क्या है? हाँ
कंपटीशन मतलब मार्केट में कंपटीशन जैसा होगा, आपके जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होंगे जिस तरीके से प्राइस सेट करेंगे, यू आर आल्सो गोइंग टू सेट अप। लेकिन ये कंपनी के विद इन में ये सिचुएशन नहीं हो रहा है, ये कंपनी के बाहर के फैक्टर्स से जो आपकी कंपनी को इफेक्ट कर रहे हैं। Other companies are changing the product price, that is going to affect the price of your product as well. Automatically होगा। मान लो कि एक कोई टी जो है वो 20 रुपए का बेच रहा है, एक कोई टी जो है वो 40 रुपए का बेच रहा है, वेट दोनों का सेम है, क्वालिटी दोनों का सेम है, तो कौन सा सेल होगा? 20 रुपए वाला, 40 रुपए वाला? Because the people are, the consumers are price sensitive, they will try to pay less amount for the good quality. Truth है ना? अभी भी देखो डिस्काउंट मिलेगा तो एवरीवन वांट टू डू शॉपिंग, बट ऑन द सेम कॉस्ट पीपल आर नॉट गोइंग टू पे हाई अमाउंट। ट्रू? तो यहाँ पर वही सिचुएशन है कि आपका जो भी मार्केट में जैसा भी प्राइस चेंज होगा, कॉम्पिटिटर चेंज करेगा, आप अपने प्राइस को स्टेबल भी छोड़ दीजिएगा ना, तो भी आपके प्रोडक्ट नहीं सेल होंगे अगर किसी ने आप ही से बेटर क्वालिटी में सस्ता प्रोडक्ट प्रोवाइड करना शुरू किया। तो कॉम्पिटिशन, एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन इज वन ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट कंज्यूमर। सेकेंड पॉइंट इज कंज्यूमर। अब देखो कंज्यूमर मतलब कि यहाँ पर बेसिकली हम ये देखेंगे इसमें कि कंज्यूमर जो है उनका परचेजिंग पावर क्या है, पोटेंशियल कितने हैं कंज्यूमर। पोटेंशियल कंज्यूमर यानी जो आपके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, यानी कि जो पेमेंट कर सकते हैं, राइट? सो दे आर नोन एज द पोटेंशियल कंज्यूमर। तो आपके कंज्यूमर किस टाइप के हैं, कस्टमर का परचेजिंग पावर क्या है। रूरल पीपल का कंज्यूमर पावर हाई, ये परचेजिंग पावर हाई होता है या लो? अर्बन एरियाज का? ट्रू? कहीं ना कहीं बिकॉज द रूरल पीपल्स आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरल थिंग्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन द सीजनल इनकम एंड ऑल। एग्रीकल्चर है सीजनल, इनकम वैरी करता है, चेंज करता है, डेली बेसिस है। So who are your potential consumer and whom you are going to sell, that is also going to affect the price of the product. ठीक है? कंज्यूमर किस तरीके के, उनका बिहेवियर क्या है, परचेजिंग पैटर्न क्या है, that is also affect the product price. One more thing I just want to add on, इसके लिए नहीं, इंटरनल में एक फैक्टर और भी, that is the credit factor. कि आप जो है क्रेडिट फैसिलिटीज कैसा देते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उसके हिसाब से वैरी होता है। जैसे मान लो कि मुझे फोन लेना EMI पे, आई हैव टू पे 2000 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर इंटरेस्ट, that is affecting the price of the product. So the credit facilities are also one of the factor in the internal में factor है credit facility which is provided by the company, and the majority कौन company provide करती है credit facility? Luxurious product, electronics और automobile में, जो EMI पे आपको क्या करती है, सामान पहुंचाती है, देती है ना EMI पे। You are okay? चलिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल। डेफिनेटली गवर्नमेंट प्राइस को फिक्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इसेंशियल कमोडिटीज प्रोडक्ट। तो आपके वैसे प्रोडक्ट जिसका प्राइस स्टेबलाइज करती है गवर्नमेंट, तो प्राइस को रेगुलेट करने का राइट किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट अगर कोई भी चेंजेस लाती है, चाहे वो इनकम टैक्स में हो, चाहे वो बजट में हो, दैट इज आल्सो गोइंग टू अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। लेट मी टेल यू वन ऑफ द एग्जांपल। ये कोविड से पहले आई वाज परचेजिंग द सैनिटाइजर एंड आई पेड अराउंड 77 रुपीस फॉर 50 ml, 50 or 60 ml I was paying 77, but nowadays for the 100 ml sanitizer you have to pay 50 rupees hardly. Why? The question is why? Because earlier the sanitizer was not the essential product, but nowadays it is under the essential commodities, so the price is regulated by the government, so the company have no right to put any unfair amount or price of the product. So some products is regulated, the price of the product is regulated by the government, like आपका eating edible oils वगैरह की भी प्राइस जो थी that is controlled by government, petroleum की प्राइस that is controlled by government. So in short what we can say that the government regulations, the new schemes, new policies of government, new tax regulation is also going to affect the overall price of the product. Clear हो गया? Government regulation. Next one, economic condition. It is something which is related with the recession आना, मंदी आना, inflation, महंगाई बढ़ जाना, monetary inflation, करेंसी रेट में चेंज हो जाना, करेंसी का वैल्यू बढ़ जाना। जैसे मान लीजिए कि आपका डॉलर का वैल्यू बढ़ गया, आपके यहाँ क्या आ गया? इन्फ्लेशन आ गया, आपका जो करेंसी डिवैल्यूएशन हो गया, मतलब उसका
वैल्यू कम हो गया. सो दिस इज नोन एज इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कभी महंगाई वगैरह जाएगा, इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी जीडीपी में जिसका इफेक्ट होगा, जिससे भी क्या होगा प्राइस में आपके ओवरऑल इफेक्ट. ठीक है. चैनल इंटरमीडियरीज में कौन होंगे आपके? चैनल इंटरमीडियरीज कौन कौन होंगे? चैनल इंटरमीडियरीज में आपके होलसेलर्स, रिटेलर्स, ऑल आर द चैनल इंटरमीडियरीज इफ दे विल स्टार्ट. अब इसका इफेक्ट मैं बताती हूँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी है. एग्जांपल में पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इंक्रीज और डिक्रीज? Increase. When the transportation cost is increased, it means that now the intermediary is also charging the high price of the product. If they are charging the high price for the transporting the product, then finally what you have to do? You have to product का price क्या करना पड़ेगा? High करना पड़ेगा. So in short, the channel intermediaries यानी mediator अगर किसी भी reason से उन्होंने price high कर दिया आपके product को distribute करने का, then in final आपको क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको हाई करना पड़ेगा, ताकि उनका पैसा भी तो आपको, उनको भी तो मार्जिन देना है ना. सो चैनल इंटरमीडियरी इज समथिंग दैट इज आउटसाइडर बट दैट इज आल्सो अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर जितना भी मैंने कराया, किसी को भी कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को भी कुछ पूछना है इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स में? कब प्राइस को रिव्यू करना चाहिए, प्राइस के लिए कौन कौन पॉलिसीज होनी चाहिए, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कौन कौन सी होनी चाहिए? क्लियर है सबको? एवरीवन? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास एवरीवन सबको क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को भी? विकास? चलो ठीक है. तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बट वी विल डू सम रिवीजन वर्क. ठीक है, कुछ रिवीजन वर्क करेंगे. और मैं आप लोग का थोड़ा क्वेश्चन पेपर का, देखो मैंने थर्ड ईयर का ना क्वेश्चन पेपर